देश अभी एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने हम सबसे कुछ सैक्रिफाइसेस मांगे हैं। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी। तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। नमस्ते दोस्तों, हाल ही में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी अपने स्पीच के दौरान यूएस डॉलर्स को देश के बाहर जाने से रोकने के लिए कुछ ज़रूरी उपाय देश के सामने रखें, जैसे सोना मत खरीदो, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम कर दो, फॉरेन ट्रिप्स मत करो और वर्क फ्रॉम होम कल्चर को फिर से अडेप्ट करो। इन शॉर्ट, अपनी देशभक्ति साबित करो। बट मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो मैं आज आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश के टॉप इकोनॉमिक एक्सपर्ट जैसे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यन ने इस क्राइसिस की वार्निंग जनवरी और लेट मार्च में ही दे दी थी, पर उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया? शायद उस वक्त इलेक्शन कैंपेनिंग ज़्यादा ज़रूरी थी। और तो और, इलेक्शंस जैसे ही खत्म हुए उसके अगले ही दिन कॉमर्शियल एलपीजीज के दाम 1000 रुपये तक बढ़ा दिए गए। और ये इलेक्शंस के बाद इसीलिए हुआ ताकि इलेक्शंस पे इसका असर ना पड़े। एक तरफ हमारे पीएम हमें सैक्रिफाइस करके देशभक्ति साबित करने को बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के पीएम कह रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर दिस क्राइसिस, डोंट वरी। आखिर ये डिफरेंस क्यों? आप उनका ये वीडियो देखिए। Leaders from both sides of politics, from right around the country, working together to keep Australia moving, making sure that we are prepared. Today, we cut the fuel excise in half, cutting the tax on every litre of petrol by 26 cents. And I want to be upfront with all of you so that we are mentally prepared. Singapore is better prepared and in a much stronger position today. And this position was built up over time. We made the hard choices early, managing our finances prudently and building up our reserves. अब आते हैं नंबर्स पे। फाइनेंशियल 24-25 के मार्च के एडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीजेपी ने इनकम शो करी है लगभग 6700 करोड़ की और उनका टोटल एसेट 10,000 करोड़ के आसपास है, जो कि उनको इंडिया का सबसे वेल्दीएस्ट पॉलिटिकल पार्टी भी बनाता है। अब बात करते हैं पीएम केयर फंड की। मार्च 2023 तक इसमें 6200 करोड़ थे। आज कितने हैं इसका कोई एग्जैक्ट डिटेल अवेलेबल नहीं है। पीएमओ ने दिल्ली हाई कोर्ट को कहा था कि दिस फंड इज नॉट ए स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एज ए पब्लिक अथॉरिटी अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसका ऑडिट एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर करेगी और इनकम टैक्स एक्ट के अंडर इसके ऑडिट के लिए कोई भी फिक्स्ड पीरियड नहीं होगा। मेरी मोदी जी से एक छोटी सी गुजारिश है, आम जनता अपनी देशभक्ति जरूर दिखाएगी, पर शुरुआत आप खुद कीजिए। पीएम केयर फंड और ऐसी वेल्दी पार्टी इस इकोनॉमी को ठीक करने में किस तरह मदद कर सकती है, ये जानना हम सब के लिए ज़्यादा दिलचस्प होगा। जनता का सेवक आखिर कितना देशभक्त है, ये भी जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या सच में 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा? क्योंकि मुझे डर है इस इकोनॉमी के साथ अब हमारे पास सिर्फ 21 साल बचे हैं। नमस्कार।